Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ पे बैक पीरियड को डिस्कस करूंगा. स्टूडेंट, एक बात को नोट कीजिएगा, पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर हमें कोई भी फंक्शन नहीं दिया गया. पे बैक पीरियड को हम फाइनेंशियल फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे. आइएगा मूव करते हैं पे बैक पीरियड के क्वेश्चन की तरफ. सबसे पहले पे बैक पीरियड का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं. पे बैक पीरियड इज द लेंथ ऑफ टाइम फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू रिकवर इट्स इनिशियल आउटले. आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, जितना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो हम कितने समय के अंदर रिकवर कर लेंगे, दैट इज पे बैक पीरियड. इस पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले दिए गए हैं. द फर्स्ट वन, व्हेन इक्वल कैश इनफ्लोज आर जनरेटेड एवरी ईयर, उसके लिए पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज. द सेकंड वन इज when unequal cash inflows are generated every year. प्रोजेक्ट के पूरे टाइम स्पैन के अंदर जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो इक्वल नहीं है, उस केस के अंदर एक डिफरेंट फॉर्मूले को यूज किया जाएगा. इन दैट केस द फॉर्मूला इज P प्लस B डिवाइडेड बाय C. मैं आपको इन सभी एब्रीवेशंस का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं. P refers to number of years immediately preceding the year of final recovery. B refers to balance amount to be recovered in the year of final recovery. And C refers to cash inflow in the year of final recovery. इन दो पर्टिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से हम पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करते हैं. अगर तो इक्वल कैश इनफ्लोज है तो हम ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, और अगर अनइक्वल कैश इनफ्लोज हैं तो हम नीचे वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे. हमें नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द पे बैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹4 लाख. द डिटेल कैश इनफ्लोज आर गिवन बिलो. यहां पर मेरे पास 3 डिफरेंट कॉलम्स दिए गए हैं और उसके अंदर फर्स्ट कॉलम ईयर्स का है. इट मींस प्रोजेक्ट का लाइफ स्पैन 5 ईयर का है. यहां पर कैश इनफ्लोज हमारे पास अनइक्वल है. इसी के साथ साथ हमें आउटफ्लो 4 लाख रुपीस का दिया गया है. इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर अब हमें पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करना है. पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज को टेकअप करूंगा. इसके लिए मैं सम के फंक्शन को ले रहा हूं. सम C13 कॉलन C13. फर्स्ट वाले C13 को मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं और सेकेंड वाले को मैं रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने दूंगा. पेरेंथेसिस क्लोज. I present. फर्स्ट ईयर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज 1 लाख रुपीस का है. नेक्स्ट ईयर ये 1,80,000 का हो जाएगा और मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको ड्रैग डाउन कर दिया. तो फिफ्थ ईयर के अंदर हमारे पास क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो 4,30,000 का आएगा. अब मैं इस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करूंगा. पे बैक पीरियड इज इक्वल टू P प्लस B डिवाइडेड बाय C. P रेफर्स टू नंबर ऑफ ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी. 4 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है और हम 5वें साल जाके ये पूरा पैसा रिकवर कर रहे हैं, तो 5 साल से पहले के जितने साल हैं मुझे वो यहां पर देने हैं, दैट इज 4 प्लस B बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड इन द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी. हमें टोटल 4 लाख रुपया रिकवर करना है, लेकिन 4th ईयर तक हमने 3,70,000 रुपीस को रिकवर किया है. इट मीन्स 5th ईयर के अंदर हम 30,000 के बैलेंस को रिकवर करेंगे. सो मैं इसके लिए यहां पर ले रहा हूं पेरेंथेसिस स्टार्ट. दिस इज D11 माइनस D16. 4th ईयर तक हम 3,70,000 रिकवर कर चुके हैं और हमें 5th ईयर के अंदर बाकी का 30,000 रुपीस रिकवर करना है. दिस इज डिवाइडेड बाय C कैश इनफ्लो इन द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी. फाइनल ईयर के अंदर हमने 60,000 रुपीस का कैश इनफ्लो लिया है. सो आई प्रेस ओवर दिस 60,000. इट इज गिवन इन सेल नंबर C17.
आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास यहाँ पर पे बैक पीरियड आ गया 4.5। इट मीन्स 4.5 साल के अंदर हम इस पर्टिकुलर पैसे को रिकवर करेंगे। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को मैंने यूज किया है वो मैं आपके रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। स्टूडेंट, इसको और बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके लिए इस चीज को कुछ ऐसे दे रहा हूं। 4+ पेरेंथेसिस स्टार्ट के अंदर मैंने 4 लाख रुपीस दे दिया। दिस इज माइनस 3,70,000 पेरेंथेसिस क्लोज डिवाइडेड बाय 60,000। मैं उम्मीद करता हूं कि यह फार्मूला अब आपके लिए बहुत आसान होगा। अब स्टूडेंट एक चीज को यहां पर नोट करेंगे, 4 ईयर के अंदर हमने 3,70,000 को रिकवर किया और 5th ईयर के अंदर हमें 30,000 को और रिकवर करना है। 5th ईयर के अंदर हम टोटल रिकवर कर रहे हैं 60,000, तो 30,000 मीन्स ये पूरे साल के अंदर 60,000 रिकवर किया गया, तो आधे साल के अंदर 30,000 रिकवर किया जाएगा। 4 ईयर पहले के और आधा साल बाद का, तो हमारे पास यहाँ पर पे बैक पीरियड आ गया 4.5 ईयर। मैं इसको बोल्ड भी कर रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा ये छोटा सा क्वेश्चन अब आपको पे बैक पीरियड को अंडरस्टैंड करने के अंदर हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।